शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। सीएम धामी सहित स्मारक शहीद पार्क में मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों में अब डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में की समीक्षा बैठक। आपको बता दें सीएम हेल्पलाइन 1905 को लेकर दिए निर्देश, जिलाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। उत्तरकाशी में भारी बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ा। यमुनोत्री धाम के जानकी चट्टी में यमुना उफान पर, बस पार्किंग में घुसा पानी, जनहानि की आशंका। लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह मलबा, वाहनों की आवाजाही हो रही बाधित। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब की यात्रा बाधित, यात्रा पर जा रहे करीब 700 श्रद्धालु फंसे। हरिद्वार से 12 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। पंचांग के बावजूद भी लगातार बढ़ रहा है भक्तों का काफिला। 27 जुलाई से टूटेंगे रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी से अहम खबर सामने आ रही, जहां यमुनोत्री में विधायक पहुंचे। जानकी चट्टी बारिश से नुकसान का उन्होंने जायजा लिया है। संजय डोभाल ने जायजा लिया है। आपको बता दें उप जिलाधिकारी बड़कोटवा, आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। नदी के कटाव से हुए नुकसान को ठीक करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। आपदा से निपटने के लिए कार्य करने को निर्देश दिए गए हैं। उच्च अधिकारियों को जरूरी कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की भी हिदायत दी गई है। जगह जगह आए हुए मलबे को हटाने को विधायक ने कहा है। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर किसी प्रकार की रुकावट न हो, इसके लिए इसके भी निर्देश विधायक के द्वारा दिए गए हैं। विधायक डोभाल ने स्थानीय लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। अब अगली खबर की बात करते हैं। लक्सर से अगली खबर, जहां आरोपी के घर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप है। लक्सर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की है। आपको बता दें आरोपी लगातार फरार चल रहा है। इसके बाद अब लक्सर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की है। आरोपी लगातार फरार चल रहा था और फरार आरोपी के घर की कुर्की की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद लक्सर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप, जिसके बाद आरोपी के घर की कुर्की की गई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। लक्सर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई की है। आरोपी लगातार फरार चल रहा था और फरार आरोपी के घर की कुर्की की गई है। लक्सर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई की है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के चलते जगह जगह से नुकसान की सूचना मिल रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी ओर से अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने बताया कि भारी बारिश की वजह से उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में नुकसान की सूचना मिली है। सीएम ने बताया कि रुद्रप्रयाग के मद महेश्वर ट्रैक में वैकल्पिक पुल बहने से कई लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है। सूचना मिलते ही राहत बचाव के लिए स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम में मौके पर पहुंची हैं। इस दौरान रेस्क्यू टीम ने मद महेश्वर ट्रैक पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। आज देखिए यमुनोत्री में भी और हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में भी दो जगह पर, एक जगह पर पुल बहने की सूचना मिली है। टेम्परेरी पुल था, उसके लिए व्यवस्था की थी। कुछ लोग वहाँ पर फंस भी गए हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसी प्रकार यमुनोत्री क्षेत्र में बादल फटने से और अत्यधिक भीषण बरसात से नुकसान हुआ है। उस पर हमारे सभी अधिकारी जो है उस नुकसान को देख रहे हैं और लोगों को जो भी जरूरी सहायता है देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में नुकसान की आशंका जताई गई है। जिले में भारी बारिश से लोगों की आफत बढ़ गई है। लोगों को आफत का सामना करना पड़ रहा है। सीएम धामी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। नुकसान की भरपाई के आदेश सीएम के द्वारा दिए गए हैं। अब अगली खबर की बात करते हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज विकासनगर में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर के शहीद स्मारक पर एथलेटिक क्लब और उद्योग एवं व्यापार मंडल का विकासनगर में कार्यक्रम आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर संगठन से जुड़े लोगों और स्कूली बच्चों ने शहर में जन जागरूकता रैली निकाली। आप सभी को और नगरवासियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं। भारत के वीर सपूतों की श्रद्धांजलि को, उनकी शहीदी को मेरा नमन। आज का ये कार्यक्रम विकासनगर एथलेटिक्स क्लब और उद्योग व्यापार मंडल विकासनगर का एक सामूहिक जो कार्यक्रम था, और आज के इस कार्यक्रम में हम लोग विकासनगर शहीद स्मारक तिराहा जो है काली माता मंदिर के सामने यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम लोगों ने पुष्प अर्पित कर राष्ट्रगान गाकर जो शहीद हमारे सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप रन 5 किलोमीटर का, जो हमारे जो कैडेट्स जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं विकासनगर एथलेटिक्स क्लब में, उनका एक ग्रुप रन के लिए अभी हमने भेज दिया है बच्चों को। और साथ साथ में उद्योग व्यापार मंडल की कार्यकारिणी और हमारे बीच में जो हमारे विश्नोई सर, कैप्टन विश्नोई सर हमारे बीच में थे, वो भी साथ में रूट पे गए हैं बच्चों के। तो ये आज का हमारा कार्यक्रम था। यहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद ये ग्रुप रन का आयोजन किया गया। देश में आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। विशेष दिन भारतीय सेना के उन जवानों को समर्पित है जिन्होंने विषम परिस्थितियों में, बेहद विषम परिस्थितियों में तमाम चुनौतियों को पार करते हुए 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर फिर से भारत का तिरंगा फहराया था। शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी में गांधी पार्क स्थित शौर्य स्मारक पहुंचे और पुष्प चक्र अर्पित कर बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उनके पराक्रम को याद किया। उनके साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज भारतीय सेना विश्व की सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। आज भारतीय सेना को दुश्मन पर हमला करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना को फ्री हैंड छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और हमें गर्व है कि उत्तराखंड से सबसे ज्यादा वीर सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैनिकों के आश्रितों के लिए पहले 10 लाख रुपए दिए जाते थे, अब प्रदेश सरकार ने उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर ट्रैक पर गोंडार के पास फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की एक टीम इंस्पेक्टर अनिरुद्ध भंडारी के नेतृत्व में हेलीकॉप्टर की मदद से मदमहेश्वर से 5 किलोमीटर नीचे नानू नामक स्थान पर पहुंची और वहां पर करीब 25 से 30 फंसे लोगों में से 10 लोगों को रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। बाकी लोगों को भी जल्द ही रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। एसडीआरएफ की एक अन्य टीम पोस्ट अगस्त्य मुनि से पैदल मार्ग से होते हुए घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पिछले 13 वर्षों से उत्तराखंड में रक्तदान के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे परिवर्तन यूथ क्लब एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग के छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान को प्रेरित करने हेतु एक रक्तदान एवं रक्त समूह जांच शिविर का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्तदान की इस जीवनदायी मुहिम में छात्रों और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी के अलावा सामाजिक लोगों ने भी रक्तदान किया। इस शिविर के दौरान रक्तदान के अलावा बड़ी संख्या में रक्त समूह की जांच करके एक रक्तदाता रजिस्टर भी तैयार किया गया। इस दौरान रक्तदान करने वाले युवाओं ने देश के वीर जवानों को याद करते हुए रक्तदान करने की शपथ ली। हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ा है। हमारे वीर जवानों की शहादत का एक महत्वपूर्ण पड़ा है। उनकी याद करते हुए श्रद्धांजलि इसलिए इस दिवस को चुना गया। इसके लिए जिन्होंने आज से 25 साल पहले कारगिल युद्ध में
अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी स्मृति में उन्होंने हमारे लिए अपना रक्त बहाया। तो निश्चित तौर पे हमारा दायित्व था कि हम भी अपने एक रक्त का कतरा उन शहीदों के नाम पर करते। आज छात्र संघ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग के द्वारा आयोजित और परिवर्तन यूथ क्लब के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि शिविर में हमने भी उन शहीदों के नाम पर आज रक्तदान किया है। और ने एक रक्तदान का आयोजन किया है। हमने लगभग हमारे महाविद्यालय में 1800 के आसपास छात्र हैं। हमें उन छात्र छात्राओं का रक्त जो ग्रुप वगैरह है वो पता नहीं था। हमने इस आयोजन के माध्यम से उनका रक्तदान का ग्रुप भी पता किया और जो छात्र छात्राएं इच्छुक थे रक्तदान करने के लिए उनका ब्लड रक्तदान भी करवाया। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें और आपके रक्तदान से किसी का जीवन बच रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस शुभ अवसर पर, कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर पहली बार रक्तदान कर रहे हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है। हम रुक करेंगे अगली अहम खबर की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नैनीताल में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा कारगिल विजय दिवस रैली निकाली गई। आपको बता दें, कारगिल युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए 79 बटालियन के शहीद महावीर चक्र से सम्मानित मेजर राजेश अधिकारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट ने बताया कि भारतीय सूचना सेवा कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार सूचना प्रचार भारती द्वारा इसे देश में विस्तृत तौर पर मनाया जा रहा है। नैनीताल में भारत सरकार की इकाई द्वारा नैनीताल में कारगिल युद्ध से जुड़ी 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही कारगिल युद्ध में शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। कारगिल विजय दिवस की को नैनीताल जिले में वृहद स्तर पर मना रहा है। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक चित्र प्रदर्शनी का है। वो चित्र प्रदर्शनी में हम ये दिखा रहे हैं कि कारगिल के युद्ध की तैयारी से लेकर उसकी फतह तक हम सब ने क्या क्या देखा, क्या क्या उठापटक हुई, किस तरह से हमारी सेना ने, तीनों सेनाओं ने अपना शौर्य दिखाया, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। उस प्रदर्शनी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि उस कारगिल विजय में उत्तराखंड का क्या योगदान रहा। ये कहना यहाँ पर बहुत समीचीन है कि 527 जो कुल शहादतें हुई उनमें से 75 शहादतें इस उत्तराखंड भूमि से हुई थी। राजेश अधिकारी के शहादत दिवस पे कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यहाँ 79 बटालियन, यूके एनसीसी बटालियन, आर्मी विंग और 5th नेवल यूनिट के कैडेटों ने राजेश अधिकारी की प्रतिमा पे पुष्प श्रद्धांजलि दी और ग्रुप कमांडर राजेश बल साहब ने यहाँ पे गीत समर्पित किया। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों के मामले में सुनवाई की है। आपको बता दें, मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए कुलदीप व अरुण की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है, जबकि मृतका के ममेरे भाई राहुल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि खानपुर हरिद्वार में परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के 2 सगे भाई व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अपने आदेश की पुष्टि करने हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाईकोर्ट को रेफरेंस आदेश भेजा था। इसमें एडिशनल सेशन जज ने जो है हरिद्वार ने इसमें डेथ सेंटेंस किया था 3 को, कुलदीप को, अरुण को और राहुल को, जिनकी अपील यहाँ थी। तो यहाँ मॉडिफाइड कर दिया है उसको, जजमेंट को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। कुलदीप और अरुण को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया है और जो ये राहुल था उसका एक्विटल हो गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस थी नहीं कि वो उसमें शामिल था। अरुण और कुलदीप की बहन का मर्डर हुआ था, उन्होंने जाके उसको किसी फंक्शन में मार दिया था जाके, क्योंकि उन्होंने उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था, प्रेम विवाह।
अगली खबर की बात करते हैं खबर पौड़ी से है, जहां मंडल मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक में शौर्य दिवस मनाया गया। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय वीर सैनिकों द्वारा देश के लिए दी गई शहादत को याद किया गया। इस अवसर पर वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी शहादत देने वाले शहीद सैनिकों को आज भावुक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा वीर सैनिकों के लिए देशभक्ति के गीत भी गाए गए। जनपद पौड़ी में कारगिल युद्ध में गढ़वाल राइफल बटालियन के 17 सैनिकों ने इस दौरान अपनी शहादत देश के लिए दी और वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनको याद करते हुए उनकी तस्वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और सैनिकों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। और देशवासियों को कारगिल दिवस की शुभकामनाएं हैं। और ये कारगिल दिवस जब जब आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें वो मंजर याद आता है जो उस समय हालात हमने झेले हैं, देखे हैं। और उस समय जो पाकिस्तान की हालत देखी है, उनकी गर्दनें काट के जो लाए हैं, वो भी आज हमें याद आता है। जब उनकी गर्दनें हम बिल्कुल ऐसे लाए जैसे कि यहाँ कभी आपने बकरा काटते हुए देखा होगा, एक ही झटके पे अब बिल्कुल ऐसे लेके आते थे जैसे कि बकरे का सर होगा। मैं प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी में धन्यवाद करता हूँ, जो उनके परिवार जो होने वाले जो इन्होंने एजेंसी दी है शहीद मंगत भंडारी जी के नाम से, जिस समय खलीसैर में है और जिससे कि हम काफ़ी लोगों को सुविधा दे रहे हैं। इसमें 4 लोग आते हैं, तो पोखड़ा आता है और आपका बीरूगंज ब्लॉक को दे रहे हैं, नैनाड़ा ब्लॉक को इसमें सुविधा दे रहे हैं। और आगे भविष्य में ये भी कामना करते हैं कि जो हमारी उनके नाम से जो एजेंसी खुली है मामा जी के नाम से हमारे, वो आगे इसमें इजाफा हो, बड़ी अच्छी चले। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कारगिल शहीदों के लिए एक बड़ी उस समय घोषणा की थी, वो सब पूरी हो गई है। हमारे राज्य में भी हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने अब जितने भी लोग शहीद होते हैं उनके परिजनों को नौकरी देने से लेके उनको स्वरोजगार की तरफ, ये सारे काम हम कर रहे हैं। और एक नया काम हमने किया है कि जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे CDS में सिलेक्ट होंगे, NDA में सिलेक्ट होंगे, उनको 1-1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाए। और सेना के कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम या सम्मान समारोह के तौर पर ही मनाए जाते हैं और उसमें विशेष ध्यान हम ये रखते हैं कि उसमें समझता बनाई जाए, सौम्य तरीके से उसको मनाया जाए, क्योंकि श्रद्धांजलि एक इश्यू हो जाता है और साथ में सम्मान भी एक इश्यू हो जाता है। तो जिनके परिजन अभी हमारे बीच में उनको सम्मान दिया जाता है, तो उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनकी गरिमा का कोई आहत न हो। यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में कारगिल दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित थे और आज सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर अच्छे रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। सबसे पहले पुष्पांजलि का कार्यक्रम ऊपर हमारे शहीद स्मारक पर हुआ और ये कार्यक्रम सैनिक कल्याण पुनर्वास संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हर साल यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। अगली खबर की बात करते हैं। रुद्रप्रयाग में मधमहेश्वर ट्रैक पर गुंडार के पास फंसे लोगों को निकालने के लिए SDRF की एक टीम इंस्पेक्टर अनिरुद्ध भंडारी के नेतृत्व में हेलीकॉप्टर की मदद से मधमहेश्वर से 5 किलोमीटर नीचे नानू नामक स्थान पर पहुंची और वहां पर करीब 25 से 30 फंसे लोगों में से 10 लोगों को रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर भेजा। बाकी लोगों को भी जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाएगा। रेस्क्यू करके SDRF की एक अन्य टीम पोस्ट अगस्त मुनि से पैदल मार्ग से होते हुए घटनास्थल पर पहुंच चुकी है।